अमदाद आने से पहले आपका माहाना खर्चा कितना था घर का? मैं 1.5 साल की बच्ची थी जब ईदियों में मुझे छोड़ दिया गया। देखे इंसान हंसता ना देखे उसको बेईमान ना समझो, वो अंदर से टूटा हुआ होता है। आपको बेचने की कोशिश की गई? हाँ जी। फिर लकी डियर से इस दौरान कैसे मुलाकात हो गई? मैं तो इस वक्त में आई हूँ लकी साहब के पास। इस वक्त में आई हूँ कि लकी के पास उस दिन निकाह के पैसे नहीं थे हैं। मैंने कुछ नहीं देखा कि इसके पास क्या है, इसके पास कुछ भी नहीं। जब मेरा निकाह था ना जिस दिन, तो वो वकील कहता था कि कितने क्या हक मैं लिखाना, मैं चुप। अमदाद आने से पहले आपका माहाना खर्चा कितना था घर का? सच्ची बताइएगा। मेरा खर्चा कम से कम उस वक्त भी मेरा बहुत ज्यादा था अंदाजन, क्योंकि मैंने पैसे आने से पहले गुर्बत कर, फिर भी कितना खर्चा होगा? मेरा 70 से 80 हजार। 80 हजार था। 70-80 हजार बिल निकाल के 70-80 हजार कहाँ से आता था? कहाँ से आता था? मैंने ना अपना जेवर, अपनी गाड़ी सेल की, फिर मैंने अपना कोई पॉकेट मनी, उसकी भी 6-7 लाख मेरी भी थी। मैंने खुद सेविंग की थी, क्योंकि अच्छी औरतों की यही पहचान होती है कि सेविंग की हो ना, बंदा उसी वक्त निकाल के अपने हस्बैंड को दे देता। ठीक है ना, मैं उसको आसा उसको ऊपर लगाती रही हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, आप बच्चों के ऊपर सलामत है ना, अल्लाह में उसको खुशियाँ। पैसे तब लगा दिए। सोनिया कंगाल हो गई उस दौरान। कंगाल हो गई, खाने के पैसे। 1 साल मेरा बहुत तंगी से गुजरा है, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर जब इनकी सांस का प्रॉब्लम हुआ, आपको पता है क्या, आपने कहा मुझे इंटरव्यू दो, तो मैंने कहा कमरे में नहीं आना, मुझे इजाज़त दी। जब इनका सांस फूलता था फिर इसने कहा कि तुम दे दिया करो। तब लकी डियर से बात नहीं होती थी? नहीं होती थी। अच्छा, सुना है कि सोनिया पीछे से सोखी है, कोई रिश्तेदार जो खानदान पीछे, माँ बाप बहन भाई जो हैं वो तगड़े हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं? नहीं सर जी, मेरी बात सुने, मेरा अम्मी अबू नहीं है। मैं 1.5 साल की बच्ची थी जब ईदियों में मुझे छोड़ दिया गया। देखो इंसान दुखी होता है। ईदियों में माँ बाप छोड़ गए? नहीं, माँ बाप नहीं, पता नहीं छोड़ के गए। अम्मी अबू नहीं मेरे हैं, रिश्तेदार ही छोड़ के गए थे। पता क्या उधर मुझे कैसे पता चला कि आईडी कार्ड का नंबर ना, जो छोड़ के जाता ना उसका आईडी कार्ड का नंबर ज़रूर लेते हैं कि कल को कोई मसला हो तो उसको बुला सके। अच्छा, आपको छोड़ के गए, फिर हाँ। आपने कितने साल वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी ईदियों में? मैंने 18 साल ज़िंदगी के गुजारे। 18 साल ज़िंदगी के गुजारे, तो कैसे गुजारे वहाँ पे? बस अल्लाह का शुक्र है, कभी स्टोर की मिल जाती थी जिम्मेदारी, कभी मैस की मिल जाती थी, ऐसे ही अपना गुजारा करते रहे। फिर मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी पर आना चाहती हूँ। देखे इंसान हंसता ना देखे उसको बेईमान ना समझो, वो अंदर से टूटा हुआ होता है। ये मेरे साथ कर रहे हैं, ये मीडिया ये कर रहा, वो करगी, ये करगी। वो किसी को खोल के तो अंदर से देखे वो कितना दुखी है, वो कितना डिस्टर्ब है अपनी लाइफ से। प्लीज़ 18 साल बाद जब आप निकली, क्या कह कर निकली और कहाँ पर गई? मैं 18 साल बाद फिर मैं निकली। मैं ना समनाबाद से हॉस्टल है, उधर मैं रही हूँ 4 साल। उधर मैंने पैकिंग की जॉब की है, हली पैक नहीं, उसकी पेटिंगें बरतने थे उसकी जॉब की। मैंने मोबाइल नहीं था रखा कि मुझे ये ना कि इसकी अम्मी अबू नहीं, ये मोबाइल किसके साथ बात करती। मैंने तो ऐसे ऐसे वक्त देखे सर, देखे। वहाँ पे कितने साल जॉब की? ये कहती हूँ, आज भी मैं ये कहती हूँ, ऐसे इंसान देख लेना सब कुछ पता चल जाता। अच्छा, कितने साल जॉब की आपने वहाँ पे? मैंने 4 साल की। फिर लकी डियर से इस दौरान कैसे मुलाकात हो गई? वो ऐसे हुई कि मुझे ना, वो मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड की ना जो खाला थी ना, वो करती थी ड्रामे, फरत तारा, ठीक है, आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी थी, अल्लाह उनको जन्नत में गाड़ दे। उधर वो ड्रामा उसकी डेट थी, कहती दुआ मांगना कि डेट हमारी निकले। ऐसे मैंने कहा चलो अल्लाह करे, शाम की अज़ानें हो रही तो मैंने कहा अल्लाह करे आपकी, उनकी इकट्ठी 2 ना अलमरावान में निकली डेट। तो वो ना वो कहती कि तुम है कुछ अल्लाह में, कुछ कोई चीज़ है आप में कि जो कहती है ना वो पूरी हो जाती है। तो उधर से फिर मैंने उधर इनकी उधर एंट्री थी ऐसे से। तो फिर मुझे कोई ऐसा कि गलत जगह पर कोई पहुंचाना चाहता था, फिर मैंने शादी कर ली। आपको बेचने की कोशिश की गई? हाँ जी। किन की जानिब से? मैं अब कुछ कह नहीं सकती, वो मर गया, कल दूसरा दिन हमने भी मरना है। वो फौत दुनिया से चले गए? हाँ, अल्लाह में उनको। लेकिन आप वहाँ से बच गई? मैं बच गई। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे से इज्जत है, मैंने ये नहीं देखा इसको क्या है। उस दिन लकी साहब के पास, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन
के पास इतना देखा हम निकाह कर लें। मैं तो इस वक्त में आई हूँ लकी साहब के पास, इस वक्त में आई हूँ कि लकी के पास उस दिन निकाह के पैसे नहीं थे हैं। अब कैसे लोग बातें करते हैं, ये कर गया, वो हो गया, ये ऐसा हो गया, अच्छी बात नहीं होती। एक दो दिन रह के देखे ना हमारे घर में, आपको सारा पता चल जाएगा। अच्छा, वो बताया जो लोग बातें कर रहे थे कि लकी का सोनिया सारा पैसा खा गई, लकी ने जो कमाया था। सोनिया कह रही है कि जब मैं लकी के निकाह में आई थी लकी डियर के पास, तब निकाह करवाने के यानी मौलवी को देने के पैसे नहीं थे। हाँ जी, तो तब सोनिया ने पैसे दिए थे? वो नहीं, सोनिया ने दिए, उसके फ्रेंड ने दिए। झूठ सोनिया के नहीं फ्रेंड ने बोलनी, दिए थे। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं मैं बोलती ना। तो मुझे सोनिया, ये क्या कहानी, कौन शख्स आपको बेचना चाहता था? वैसे कोई बाप नहीं, बना नहीं। था, भाई बना था, या कोई बहन बनी थी, ये बता समझ दें। रही यही। और उसके बाद मैं स्ट्रेट करती थी ना, तो वो तब हम ना मरी गए हुए थे। अच्छा, अब बच्चे कैसे? बच्चे ये हूँ कि मैंने निकाह कर लिया था लकी डियर के साथ। लकी डियर से निकाह कर मैंने दिया? कुछ नहीं देखा कि इसके पास क्या है, इसके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी। जब मेरा निकाह था ना जिस दिन, तो वो वकील कहता था कि कितने क्या हक मैं लिखाना, मैं चुप, खर्चा कितना लिखाना, मैं चुप। वकील ने खुद लिखा था। मैं उस वक्त ये भी कह देती थी ये घर मुझे देना। जब सुकून ही नहीं तो ताजमहल को क्या करना, सुकून होना जरूरी है लाइफ। अभी भी लकी डियर से मोहब्बत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मरते दम भी रहेगी। लोग कहते छोड़ गई, उसको छोड़ गई, ऐसे करेगी। 2 दिन हमारे घर में आके देखे, आपको सारा ही तरीका पता चल जाएगा कि मैं कैसे जी रही हूँ, मैं कैसे रह रही हूँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ। जी, सोनिया ने सारी की सारी बातें किसी हद तक क्लियर कर दी हैं कि मरते दम तक लकी डियर का साथ दूंगी, चाहे मुश्किल हालात भी थे, अब सुखी के लम्हात भी हैं, सुख के लम्हात भी हैं, लेकिन अभी भी लकी डियर के साथ हूँ। लेकिन अब सोनिया इस कई चीज़ों को मानी भी है कि मेरे पास फ्लैट भी है और मेरे पास 2 आल्टो गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, और जो अमदाद इकट्ठी हो रही है मुझे पता है मैंने किस जगह लगानी है और मैं कैसे तकसीम कर रही हूँ। चले, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि लकी डियर हमारे मुल्क का असासा हैं और अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह बेहतर करे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।